हेलो चिल्ड्रन, कल की क्लास में हमने देखा था EVS का 5th चैप्टर फूड वी ईट। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही हमने देखा था कि फूड कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड होता है प्रोटेक्टिव फूड। फिर हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। फूड हमको मिलता है प्लांट्स से और एनिमल्स से। और उसके बाद हमने देखा था कि भोजन खाने के आधार पर हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहली है वेजिटेरियन और दूसरी है नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो फल, सब्जी, अनाज और दालों को खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो इन सब भोजन के साथ मीट या फिर मांस भी खाते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए मील्स के बारे में पढ़ेंगे। मील्स मतलब होता है आहार। मोस्ट पीपल ईट फूड 3 times a day। ज़्यादातर लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम दिन में नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट को बोलते हैं नाश्ता, जो हम लोग मॉर्निंग में करते हैं। इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये अक्सर दिन का पहला आहार या फिर भोजन होता है। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। हम लंच जो है वो दोपहर में करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि दोपहर के भोजन को हम लंच बोलते हैं। वी यूजुअली ईट राइस, दाल, चपाती, सैलेड, मीट एक्सेट्रा फॉर लंच। हम अक्सर लंच में क्या क्या खाते हैं? हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चपाती मतलब रोटी खाते हैं, सैलेड भी खाते हैं, और कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मांस भी खाते हैं। ये सब हम लोग लंच में खाते हैं। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे। डिनर जो होता है वो दिन का आखिरी आहार होता है, मतलब दिन के आखिरी भोजन को हम डिनर बोलते हैं। वी हैव इट एट नाइट। इसको हम कब खाते हैं? रात में खाते हैं। रात में जो हम खाना खाते हैं उसको हम डिनर बोलते हैं। वी शुड ईट अ लाइट मील फॉर डिनर बिकॉज वी स्लीप आफ्टर दैट। हमें डिनर में हल्का खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। सोने से पहले हमको हल्का खाना खाना चाहिए, इसीलिए ये बोला जाता है कि डिनर में हमको हल्का खाना चाहिए, हल्का भोजन खाना चाहिए। वी शुड हैव आवर मील्स एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। हमें अपना जो भोजन होता है वह दिन में निश्चित समय पर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम जब हमें भूख लगे तब हम भोजन कर लें। जब हमारा भोजन करने का टाइम होता है तभी हमको भोजन करना चाहिए। अगर हम भोजन के समय को आगे पीछे कर देंगे तो हमारी दिनचर्या में फ़र्क पड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, चलिए उसको करते हैं। सर्किल द थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव फॉर योर बर्थडे पार्टी। सपोज करिए कि आपकी बर्थडे पार्टी आने वाली है, तो आप लोग अपनी बर्थडे पार्टी में इन सारे आइटम्स में से कौन कौन से आइटम रखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है समोसा। तो क्या आप लोग अपनी पार्टी में समोसे को रखेंगे? हाँ, रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया टिक। थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब होता है कांटे। तो क्या आप लोग अपनी बर्थडे में कांटे रखेंगे? ऐसा होता है, क्या आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपको खाने के लिए कांटे मिलते हैं? नहीं ना, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, तो बताइए किसी बर्थडे पार्टी में या फिर आप अपनी बर्थडे पार्टी में लीव्स रखेंगे? नहीं रखेंगे, है ना? रखेंगे? नहीं रखेंगे ना? गुड। नेक्स्ट है गुलाब जामुन। किस किस के मुंह में पानी आ गया गुलाब जामुन का नाम सुन के? बहुत टेस्टी होता है ना? तो बताइए अपनी बर्थडे पार्टी में कौन कौन गुलाब जामुन रखेगा? सब रखेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। नेक्स्ट है जूस। जूस रखेंगे अपनी पार्टी में? जूस मतलब कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक, जो ऑरेंज जूस वगैरह जूसेस होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जूस रखेंगे? रखेंगे। वेरी गुड।
नेक्स्ट है स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, चलिए एक बार और बता देते हैं। स्टोन्स मतलब होता है पत्थर। तो क्या बर्थडे पार्टी में पत्थर रखे जाते हैं खाने के लिए? नहीं रखे जाते, तो यहाँ पे लगा दिया क्रॉस। नेक्स्ट है जेली। जेली रखेंगे आप लोग? जेली भी एक डिश होती है खाने की, तो क्या जेली रखेंगे आप लोग? रखेंगे, यहाँ पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट है रिबन्स। रिबन्स तो हम लोग या तो सिर पर लगाते हैं या फिर उससे डेकोरेशन करते हैं, लेकिन रिबन्स को कोई खाता तो नहीं है। तो क्या आप लोग अपनी बर्थडे पार्टी में रिबन्स को रखेंगे? नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट है केक। केक रखेंगे? हाँ भाई, केक के बिना बर्थडे पार्टी तो अधूरी होती है। जब तक केक नहीं काटा बच्चों ने तो उनको लगता है कि उनकी बर्थडे पार्टी हुई नहीं। तो केक तो कंपलसरी हो गया भाई, केक के आगे हमने टिक लगा दिया। स्पिनच। स्पिनच मतलब आप लोगों को पता होगा, पहले हम लोग जीके में पढ़ चुके हैं। तो क्या आप लोग अपनी बर्थडे पार्टी में स्पिनच रखेंगे? कच्चा पालक। पालक की कोई सब्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल पालक की बात हो रही है। रखेंगे? वैसे तो ये हेल्दी होता है, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी बर्थडे पार्टी में स्पिनच को नहीं रखना चाहेगा, है ना। नेक्स्ट है आइसक्रीम। तो क्या आइसक्रीम रखेंगे? हाँ भाई, बर्थडे पार्टी में डिनर के बाद डेजर्ट तो चाहिए ही, तो आइसक्रीम भी चाहिए। और लास्ट में है चॉकलेट। अब चॉकलेट के बिना भी बर्थडे पार्टी कंप्लीट नहीं है, तो हम चॉकलेट को भी रखेंगे। तो कौन कौन से आइटम हो गए बर्थडे पार्टी में रखने वाले? समोसा, गुलाब जामुन, जूस, जेली, केक, आइसक्रीम और चॉकलेट। ये सारे आइटम्स हमको अपनी बर्थडे पार्टी में रखने हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट भी हो रही है। चलिए, ये तो हमने देखा कि हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं। अब हम देखते हैं गुड फूड हैबिट्स, मतलब खाना खाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हियर आर सम गुड फूड हैबिट्स। नीचे कुछ गुड फूड हैबिट्स लिखी हैं, उनको पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे। फर्स्ट वन है, वी शुड वॉश हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। इस समय तो आप लोग वैसे भी अपने हाथों को कई बार साबुन से धो रहे होंगे, लेकिन खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें भरपूर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा फल और सब्जियों को खाना चाहिए। क्यों? मैंने आपको पीछे भी बताया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव फूड में आती हैं, जो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाती हैं। इसीलिए हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत सारी खानी चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपने खाने को बहुत अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जल्दी जल्दी अपना खाना खाएं, हमने अपने बाइट को मुंह में रखा और उसको बस स्वॉलो कर गए, मतलब निगल गए। हमें खाने को बहुत अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए। फोर्थ है, डू नॉट स्पीक और लाफ वाइल ईटिंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें खाना खाते समय ना तो बात करनी चाहिए और ना ही हंसना चाहिए। ऐसा करने से हमारा खाना जो है वो हमारे गले में फंस सकता है। फिफ्थ है, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ पानी पीना चाहिए। हमें अगर गंदा पानी पीने को मिलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे, इसीलिए हमको साफ पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है, अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ फ्राइड फूड। हमें बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था, फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं वैसे आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो फ्राइड फूड होता है, इसीलिए उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें तले हुए भोजन से बचना चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड। हमको कभी भी बासी और बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। बिना ढका हुआ भोजन मतलब देखिए, यहाँ पर एक फ़ोटो बनी है, यहाँ पे खाने की प्लेट रखी है और उस पर मक्खियाँ आई हुई हैं, भिनभिना रही हैं।
तो ये मक्खियाँ खुले भोजन पे बैठ के खाने को दूषित कर देती हैं। इसीलिए हमको बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए और ना ही बासी खाना खाना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। जैसे हम खाना खाने के पहले अपने हाथों को धोते हैं, उसी प्रकार फल और सब्जियों को भी खाने से पहले या फिर उनको पकाने से पहले उन्हें धोना चाहिए। ऐसा ना करने से उन पर लगी गंदगी और केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार मतलब ऐसा भोजन होता है जिसमें ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी। ये हमारे शरीर को या फिर हमें बीमारियों से बचाता है और हमको स्वस्थ रखता है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। तो ये था आज का आपका 5th चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, फूड वी ईट।